स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखते हैं अगले क्वेश्चन हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 73 से चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है 3 4 7 और खाली स्थान दिया है और फिर 5 4 7 11 से विभाज्य है, तो खाली स्थान पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 11 से कटने का जो रूल है वो क्या है? विषम स्थानों पर अंकों का योग और अंतर सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 0 या 11, यानी विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 या 11 के बराबर होगा। तो अब देखते हैं विषम स्थान कहाँ है हमारा। यहाँ हम स्थान लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहला, फिर तीसरा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर सातवां होगा। तो पहले पर क्या है? 3, फिर 7, फिर 5 और फिर 7। इसके बाद माइनस, इसको हम x मान लेंगे। 4 + x + 4, 4 और 4 8, तो हो जाएगा 8 + x और लिख लेंगे 0 या फिर 11। 7 3 10 5 15 और कितना आ गया? 22 माइनस और माइनस का x बराबर 0 या 11। माइनस करेंगे यहाँ मिल जाता है 14 माइनस x। और अब यहाँ अगर हम 0 लें, तो x की वैल्यू क्या है? 2 अंकों की मिलेगी हमें। तो हम यहाँ कितना लेंगे? 11। x को उधर लेके गए तो 14 माइनस 11 हमें मिल जाता है x की वैल्यू 3। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6 11 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो वही करेंगे हम यहाँ भी। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 6 और 7 कितना हुआ हमारा? 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, तो 30 माइनस 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 + x, 16 और 6 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 + x और बराबर लेंगे 0 या 11। तो 30 माइनस 22 और माइनस का x लेंगे 0 या फिर 11। यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? 8 माइनस x बराबर 0। 8 को उधर लेके गए तो हमें मिल जाएगा माइनस का 8। माइनस से माइनस x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है? 8। आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि संख्या 2 4 7 6 7 9 9 से विभाज्य है, तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? 9 से कटने का रूल क्या होता है? अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ लेंगे अंकों को। 6 और 7 कितना हो गया हमारा? 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35। और 35 तो क्या है हमारा? 9 से नहीं कटता है, तो 35 से अगली संख्या क्या होगी जो 9 से कटती होगी? 36। 36 9 से कटता है, इसका मतलब इस स्थान पर कितना आएगा? 1। तो खाली स्थान पर हमारा जो आंसर आया वो कितना है? 1। अब जोड़ने में हमें क्या है? थोड़ा टाइम लगता है। हम क्या करेंगे? जहाँ भी 9 होगा हम उसको काट देंगे। 9 यहाँ है, हमने काट दिया। 7 और 2 9 यहाँ है, काट दिया। तो यहाँ जोड़ लेंगे 6 4 10 और 7 17। 17 तो 9 से नहीं कटता। 17 से अगली संख्या कौन सी कटती है? 18। तो 17 का 18 बनाने में हम कितना ऐड करेंगे? 1। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 76 है, 10 अंकीय संख्या है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 और ये 72 से विभाजित है।
हमें ज्ञात करना है 3x माइनस वाई का मान। 72 से विभाजित है, इसका मतलब 8 और 9 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। और इसमें दिया गया है y के अधिकतम संभव मान के लिए। यहाँ हमें y की कैसी वैल्यू चाहिएगी, अधिकतम चाहिएगी। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, 9 को काट देंगे, जितने भी 9 होंगे, ये भी 9 होता है, काट दिया तो यहाँ हो जाएगा 7 और 3 10 8 18। तो 18 भी क्या है हमारा, कट गया। इसके बाद बचता है हमारे पास केवल 5। तो x प्लस वाई का मान संभवत क्या होगा, यहाँ 5 है, 5 तो 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कितना कटेगा, 5 से अगली संख्या 9, तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम, 4। इसका मतलब x प्लस वाई का मान एक तो 4 हो सकता है, या फिर देखते हैं 5 से अगली संख्या, एक तो 9 होगी या फिर 18 होगी। तो दूसरी जो कंडीशन हमारे पास आती है वो है x प्लस वाई का मान 13। यानी इन दो में से अधिकतम वैल्यू कहाँ प्राप्त होगी, हमें यहाँ प्राप्त होगी, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ देख लेंगे x प्लस वाई बराबर 13 है, y की अधिकतम वैल्यू चाहिए तो x का मान हम न्यूनतम रखेंगे। कितना न्यूनतम रख सकते हैं भाई, हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी और y की जो वैल्यू है वो केवल 1 अंक की संख्या है। तो ना हम 0 रख सकते, ना 1 रख सकते, ना 2 रख सकते, ना 3 रख सकते, क्योंकि अगर 3 रख दिया तो इसका मान 10 आ जाएगा। इसका मतलब हम 4 रख सकते हैं। हम 4 देखते हैं, यदि मैं यहाँ 4 रख दूँ और 8 से कटने का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा 742। 8 से इसको मैं काट के देखूँ, 8 नम 72, बचता है 22, नहीं कटेगा। इसका मतलब 4 तो नहीं होगा, तो 5 रख के देखते हैं। 5 हमने रख लिया, 8 नम 72, यहाँ अगर 5 होगा, 72 तो 3 बचता है, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, तो कट जाएगा। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना होगा फिर, 8। 8 और 5 कितना होता है, 13। अब निकालना क्या है वो देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मान भर देंगे, 3 गुना 5 माइनस 8, 5 तिया 15 माइनस 8, तो हमें मिल जाएगा कितना, 7 आंसर। अगला क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या यानी 6 9 1 3 x 0 8 किससे विभाज्य है, 88 से। 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। तो 11 से विभाजित का रूल क्या है, विषम अंकों का, विषम स्थानों का योगफल 7, 7 प्लस x, और 7 और 8 15, तो लिख लेंगे 15 प्लस x, माइनस करेंगे 9 और 3 12, माइनस कितना आ गया 12, बराबर लिखेंगे 0 या फिर 11। यहाँ देखते हैं कितना मिल जाता है, 3 प्लस एक्स बराबर 0 तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब हम कितना लेंगे 11, क्योंकि 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी। तो x यहाँ कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया, इसको इधर लेके गए माइनस का 3, तो कितना मिल जाता है हमें यहाँ 8। x की वैल्यू कितनी है 8। तो हम देख लेंगे अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो क्या ये 8 से भी विभाजित है। 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 8 से बिल्कुल विभाजित है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि 3 4 n 11 से विभाजित है तो n का मान। 11 से विभाजित का रूल क्या है, विषम स्थानों का योगफल, तो 3 प्लस n माइनस 4 बराबर किसके, 0 के, तो n माइनस 1 बराबर किसके, 0 के। n की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या यानी 8 4 3 9 x 5 3 किससे विभाजित है, 99 से। तो 99 से विभाजित है तो रूल क्या होगा, 11 या फिर 9 से विभाजित। तो सबसे पहले हम 9 का ही चेक कर लेंगे। 9 से घटने का रूल क्या है, अंकों का योगफल 9 से घटना चाहिए, और जितने 9 बनते रहेंगे उसको हम तो पहले ही काट देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 8 8 और 8 16, 16 और 7 23, तो यहाँ अंकों का योगफल 23 आ जाता है। 23 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती होगी वो है 27। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिल जाती है मुझे, 4। अब 11 से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, 8 और 3 कितना हो जाता है, 11, 11 और 4 x का 4 निकला है मान 15, 15 और 3 18, तो 18 आ गया।
और यहाँ 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 माइनस 18 0 आ जाता है। इसका मतलब 11 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। x का मान इसलिए हमारा क्या वेरीफाई करता है यहाँ 4। अगला क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5 5 3 5 0 x 2 72 से विभाजित है। 72 का मतलब 9 से विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट हमें किससे घटने चाहिए 8 से। और 9 का रूल क्या है, अंकों का योगफल 9 से घटना चाहिए। 5 और 5 10, 10 5 15 और 3 18, 18 और 2 20, तो 20 तो नहीं घटता। 20 से अगली संख्या जो 9 से घटती है वो होगी 27। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 7। अब लास्ट के 3 डिजिट को देख लेते हैं। 0 72 आता है, क्या 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अंकों की संख्या 6x 2 9 0 4 88 से विभाजित है। 88 का मतलब 11 और 8 से विभाजित होगी। तो 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए हमारे 8 से। और विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेंगे सम स्थानों के अंकों का योग x 9 और 4, तो 13 प्लस x माइनस 6 और 2 8 माइनस 8 0 या फिर क्या लिखेंगे 11। यहाँ हम पहले या तो सम ले लें या फिर विषम ले लें। हमें क्या है उनका अंतर ही लेना है। सम को पहले ले सकते हैं या फिर विषम को। 13 में से 8 यहाँ में मिल जाता है 5 और प्लस x बराबर किसके 0 या फिर 11। यदि 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -5 आएगी और संख्या के बीच में तो कभी माइनस होता नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, उधर होगा 11। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 6 आंसर। अगला क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या, ये 72 की जगह क्या है 12 है, 12 से विभाज्य है। यहाँ मिसप्रिंट है, 72 की जगह क्या कर लेना है हमें 12। 12 से विभाज्य है तो 12 से कटने का रूल क्या होगा, या तो संख्या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी। और 3 से कटने का रूल क्या है, अंकों का योगफल 3 से कटेगा। अंकों का योगफल करते हैं 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है 24। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, क्योंकि 22 में 2 जोड़ दे तो हमें 24 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है और शेष 3 बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला शेष लिख लेंगे। पहला शेष कितना है 3 है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए, संख्या को किसी भी अंक से यदि गुणा किया जाए या भाग किया जाए या उसमें जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, वही काम हमें क्या करना है शेष के साथ करना है। उसने कहा है कि 6n को, 6n का मतलब संख्या 6 से गुणा की गई है तो हम शेष को 6 से गुणा कर लेंगे, 6 3 18। अब इसे हम क्या करेंगे, जिससे विभाजित करने के लिए कहा है को 7 से विभाजित किया जाए। 18 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, कितना मिल जाएगा हमें 4। तो शेष हमें कितना प्राप्त हो जाता है 4। अगला क्वेश्चन है 10 अंकीय संख्या 13 3 0 x 5 5 8 y 2 किससे विभाजित है 88 से। तो हमें ज्ञात करना है x प्लस y का मान। 88 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या होगा, 11 से कटेगी और 8 से कटेगी। 11 से कटने का रूल क्या करेंगे हम, विषम अंकों पर, विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल 3 और 1 4, 4 प्लस x 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y। तो लिखेंगे 9 प्लस x प्लस y, माइनस कर लेंगे 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18 और बराबर किसके 0 या फिर 11 के। यहाँ 18 में से 9 गया 9, x प्लस वाई माइनस 9 बराबर किसके 0 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 9 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। पहला शेष लिखना है हमें सबसे पहले। पहला शेष कितना है हमारे पास 3। फिर कहा गया है कि 6n-1, 6n-1
इसका मतलब संख्या को 6 से गुना करके उसमें से 1 घटाया है। वही काम हमें शेष के साथ करना है। तो 6 तिया 18 माइनस 1, इसका मतलब हमारे पास कितना जाता है 17। और फिर क्या पूछा गया है, को 8 में विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इसे 8 से विभाजित करेंगे, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, शेष हमें कितना मिल जाता है 1। तो आंसर हमारा कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 86 है, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 6, 9, 1, 3, x 0, 8 संख्या 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित है तो 11 और 8 से विभाजित होगी। और 11 से घटने का रूल क्या है, विषम स्थानों का योगफल 6 और 1 7, 7 प्लस x और यहाँ कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस x और माइनस क्या होगा 9 और 3 12, माइनस करेंगे 12 बराबर 0 या फिर क्या लेंगे 11, 15 में से 12 गया 3, 3 प्लस x। तो अगर 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी माइनस की संख्या, तो हम क्या ले लेंगे 11। तो 11 माइनस 3 करेंगे, x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 8। अब यहाँ चेक करते हैं, यदि हम 8 रखते हैं तो संख्या के लास्ट 3 डिजिट भी 8 से कट जाते हैं। इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है वो है 8। अगला क्वेश्चन है, किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 9, 1, 8, 7, 6, x 2 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित का मतलब 9 और 8 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से घटना चाहिए। 9 और 1 10, 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, 33 से अगली संख्या क्या होगी जो 9 से घटेगी, वो संख्या होगी हमारे पास 3, यानी 33 में 3 जोड़ दे तो हमें मिल जाएगा 36, 36 9 से कट जाता है। अब चेक करेंगे क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से भी कटते हैं। यहाँ हमें मिल जाएगा 632, तो 8 से भाग दे के देख लेंगे, 8 7 56, 56 तो मिल जाएगा 7, 8 9 72, तो 8 से भी पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमें मिल जाती है वो 3 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, 8 अंकों की संख्या 2, 0, 7, 4, x 4, y 2 88 से विभाज्य है। तो हमें मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 4x प्लस 3y का। 88 से विभाजित का मतलब 11 और 8 से घटेगी संख्या, तो वही 11 से घटने का रूल, विषम और सम स्थान पर जो भी अंक हैं उनके अंकों का जो अंतर होगा या तो 0 होगा या फिर 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ करेंगे हम 7 और 2 9 प्लस x प्लस वाई, तो लिख लेंगे 9 प्लस x प्लस वाई माइनस 0 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 2 10, 10 करेंगे और बराबर 0 लेंगे या फिर 11। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी -1 बराबर 0 या फिर 11। अब यहाँ देखते हैं, यदि हम x प्लस वाई बराबर 0 लेते हैं तो 0 लेने पर इधर क्या करेंगे हम, ये मान हो जाएगा 1। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या 0 है। यदि हम इसको 0 लें y को, तो यहाँ हम 0 रख दें तो 8 से कटनी चाहिए लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि संख्या 8 से भी विभाजित है। तो 0 रखने पर 8 से नहीं कटता है। तो हम यहाँ 1 रख के देख लेंगे, इसका मतलब ये 0 होगा। 1 रखेंगे तब भी क्या है, ये 8 से नहीं कटता है। इसका मतलब यहाँ हमें बराबर में 0 नहीं लेना है, हम लेंगे 11। तो 1 इधर आके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो होगी 12। अब देखते हैं, हमने यहाँ 0 रखा तब भी नहीं कटा, 1 रखा तब भी नहीं कटा। यदि हम 2 रखते हैं 8 पंजे 40 तो तब भी नहीं कटता। 3 रखते हैं तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, यानी y की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी 9। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना 9 प्लस 3 गुना 3, तो 9 चौक 36 और 3 तिये 9, 36 और 9 हो जाता है हमारा 45। अगला क्वेश्चन है, 10 अंकों की एक संख्या 20, 9, 4, x 8, 4, 3, y 2 88 से विभाजित है। तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x और ये है हमारे पास चिन्ह माइनस है, इसको सही कर लेना है 7y, इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो 88 से विभाजित है, 11 और 8 से कटेगी संख्या, 11 से कटने का वही रूल। तो यहाँ लिख लेंगे 9 और 2 11, 11 प्लस x,
11 और 5 4 15, 15 प्लस वाई, तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और बराबर 0 या फिर 11। और x का क्या लेना है हमें? अधिकतम मान। अधिकतम है तो हम 0 को नहीं लेंगे, तो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ 17 में से 15 गया, कितना बच जाता है? 2, और बराबर लेंगे 11, तो x प्लस वाई कितना हो जाता है हमारे पास? 13। तो यहाँ देखते हैं हम, शुरू के 3 मान तो क्या होंगे? y के होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर 1 रखा तो x का मान 12 होगा और यहाँ 2 अंकों की संख्या नहीं होगी, इसलिए शुरू के 3 मान नहीं रख सकते। यदि हम 4 रखते हैं, यहाँ 4 रखने पर चेक करेंगे, 8 चौक 32 और 2 बच जाता है 22, नहीं करता, तो 5 रख के देखते हैं। हमने रखा 5, 8 से लास्ट के 3 डिजिट भाग देंगे, क्योंकि 8 से भी संख्या कटती है। 8 चौक 32, कितना बच जाता है? 3, और 8 चौक 32, इसका मतलब 8 से डिवाइड हो गई तो 5 ये है, तो इसका मतलब ये कितना है? 8। इसकी वैल्यू निकालनी है तो मान भर देंगे यहाँ, 5 गुना 8 माइनस 7 गुना 5, 8 पंजे 40 माइनस 7 पंजे 35, तो मान हमारा कितना आ जाता है? 5। क्वेश्चन नंबर 90 है, 6 अंकों की संख्या 15x 1 y 2 44 से विभाज्य है, तो हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई का मान। तो 44 से विभाज्य, इसका मतलब 11 और 4 से विभाजित होगी, तो 11 का रूल हमारे पास क्या है? विषम स्थान पर जो भी अंक रखे हैं उनको क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस 5 और 1 6, 6 और 2 8 बराबर 0 या फिर 11, तो x प्लस वाई कितना मिल जाता है यहाँ? 7 बराबर 0, इसको उधर लेके गए तो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 7। x प्लस वाई का मान ही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 9 अंकों की संख्या 3 2 x 4 1 1 5 y 2 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 4x माइनस वाई का मान। 88 से विभाज्य, इसका मतलब 11 और 8 से संख्या कटेगी, तो वही करेंगे, विषम स्थानों पर अंकों का योग 3 प्लस एक्स, 3 और 1 यहाँ कितना? 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 प्लस एक्स, यहाँ 6, 6 और 1 7, 7 और वाई, माइनस करेंगे 7 प्लस वाई बराबर 0 या फिर, तो 11 प्लस एक्स माइनस 7 माइनस वाई बराबर किसके? 0 के, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई यहाँ कितना मिल जाएगा? प्लस का 4 बराबर 0 या फिर 11, तो x माइनस वाई हम क्या ले लेंगे? 11, 4 को उधर किया तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है यहाँ? 7। अब देखते हैं 8 से विभाजित है, इसका मतलब यहाँ क्या संख्या होगी जो लास्ट की 3 डिजिट कटी है, तो y की वैल्यू हम रख के देख लेंगे। y अगर हम 0 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 502, 8 से काट लेंगे, 8 6 48, 2 बच जाता है 22, नहीं कटता, इसका मतलब 0 नहीं होगा। 1 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 8 6 48 और 3, तो मिल जाएगा 8 चौक 32, तो 1 रखने पर संख्या 8 से कट गई, इसका मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास है 8, 8 में से 1 माइनस किया तो हमें मिल जाता है 7। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मान भर देंगे 4 गुना 8 और माइनस का 1, 8 चौक 32 माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है, 8 अंकों की एक संख्या 1 7 9 x 0 9 1 y संख्या 88 से विभाजित है और हमें ज्ञात करना है 5x माइनस 8y का मान। 88 से विभाजित है, इसका मतलब 11 और 8 से कटेगी संख्या, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? विषम स्थानों पर स्थित अंकों का और माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, और उनका अंतर 0 या फिर 11 के बराबर होगा, तो यहाँ भी यही रूल लगा लेंगे। 7 प्लस एक्स प्लस 9, 7 और 9 16, 16 प्लस वाई
तो 16 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10, 0 और 1 11, 11 तो 0 माइनस किसके 0,11 के बराबर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x प्लस वाई, यहाँ मिल जाता है हमें प्लस का 5 बराबर 0 या फिर 11। तो x प्लस वाई 11 ले लेंगे क्योंकि 0 लेंगे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लेंगे हम 11 माइनस 5 तो हमें मिल जाएगा 6। x प्लस वाई का मान हमें कितना मिल जाता है 6। अब चेक कर लेंगे संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। यदि x प्लस वाई का मान बराबर है 6 के, हम y की वैल्यू 0 ले लें तो 0 यहाँ रखते हैं। क्या 910 8 से कटता है, लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए 8 से। 11 × 88 तो हमें मिल जाएगा 3, बचता है 30 तो 0 रखकर नहीं कटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू हम लेंगे 1। यदि हम y की वैल्यू लेंगे 1 तो हमें ऐसा मिल जाएगा 11 × 88 3 और 1 31 मिलेगा, नहीं कटेगा। तो y की वैल्यू हम रख देंगे 2, 11 × 88 और 8 चौक 32 कट जाता है। इसका मतलब y कितना है हमारे पास 2 और x कितना है फिर 4। तो मान हमें इसका निकालना है 5, x का मान है 4 माइनस 8 गुना 2, 4 पंजे 20 माइनस 8 दूनी 16। तो मान कितना निकल के आएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यदि 8 अंकों की संख्या यानी 7, 8, 9, x, 5, 3, 1, y संख्या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो मान हमें ज्ञात करना है 5x माइनस 3y का। 72 से विभाजित है तो 9 और 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित है इसका मतलब अंकों का योगफल 9 से घटेगा। तो हम सारे अंक ना जोड़ करके जो भी 9 बनते हो उनको पहले ही काट लेंगे। 8 और 1 9। अब बच क्या जाता है 5 और 3 8 और 7 15। तो 15 है, 15 से अगली संख्या 9 से क्या कटेगी 18। इसका मतलब x प्लस वाई का मान 3 होगा क्योंकि 15 यह है, 3 जोड़ने पर क्या हो जाता है 18। तो यहाँ देख लेंगे 8 से भी कटता है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं हमारे 8 से कटते हैं। तो यदि हम x की इसकी y के यदि हम y के मान को 0 लें, 0 लेंगे तो क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं, नहीं कटते। हम मान क्या ले लेते हैं इसका 1 y का, तो तब भी नहीं कटता है। हम क्या लेंगे फिर 2 ले लेंगे, 8 या 24 और 7 8 9 72 तो 2 रखते हैं तो कट जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो x का मान 1 है और y का 2 है, मान भर देंगे। 5 गुना 1 माइनस 3 गुना 2, 5 एकम 5 3 दूनी 6, हमें मिल जाता है -1। क्वेश्चन नंबर 94 है 5 6 5 6 x 5 2 और ये किससे विभाजित है 72 से। 72 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करना है। 72 से विभाजित है तो 9 और 8 से कटेगा, 9 से कटेगा तो क्या होगा अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 और 2 29। तो 29 से अगली संख्या 36 होगी। तो 36 करने के लिए 29 में हम कितना ऐड करेंगे 7। तो हम 7 रख के देख लेंगे क्या 8 से कटता है। 8 9 72 3 8 चौक 32। इसका मतलब x का मान क्या है 7 है। और 95 है 4x 5 5 7 3 y 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए 9 से। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19। तो 19 9 से नहीं कटता। अगली संख्या क्या होगी जो 9 से कटती है 27 है। 19 में कितना जोड़ेंगे हम 8 जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा 8, आंसर। यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।